बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटर। हम आज एक नया चैप्टर के साथ आए हैं, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी उनकी क्या क्या मैकेनिज्म है रिप्रोडक्शन की, किस टाइप से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद जो आने वाली ऑफस्प्रिंग्स है वो कैसे दिखेगी। इन सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप है। इसके पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप उसका जवाब देंगे। ठीक बच्चों, चलो। तो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपने सोचा है कि आप कभी अपने पेरेंट्स के जैसे हमेशा क्यों दिखते हैं, क्यों सिमिलर होते हैं। अब देखो, छोटा सा बच्चा जैसे ही पैदा होता है सब ये बिल्कुल यही कहते हैं ना, अरे ये तो एकदम अपने पापा जैसा है, ये एकदम अपने मम्मी जैसी है, और नाक तो एकदम दादा पे गई है। तो ये सब क्या है, किस वजह से हम ऐसा कह पा रहे हैं, किस वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से। यानी कि क्या हो रहा है, दो टाइप के कॉम्बिनेशन को मिक्स करके हमने एक नया कॉम्बिनेशन बनाया, एक नई चीज को रिप्रोड्यूस किया। रिप्रोडक्शन मीन्स यही तो हुआ ना, रिप्रोड्यूस। क्या कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया। हमने दो चीजों को मिला के एक चीज और नई बना दी, उसे हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन बोला। इसीलिए तो हम कहते हैं ना कि हम पापा जैसे दिख रहे हैं, मम्मी जैसे दिख रहे हैं, हमारे बाल तो ऐसी, हाइट तो ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, अब बात ये आती है कि अब तुम अपने क्लास में देखो, क्या हर कोई तुमको एक जैसा दिखेगा? नहीं दिखेगा ना। अगर एक जैसा दिखता तो क्या मतलब निकलता, कैसे पहचानते कि ये राम है, ये श्याम है, ये सोनू है, ये मोनू है? कैसे पहचानते, किस वजह से नहीं पहचानते? इस वजह से, अगर वो सेम एक ही जैसे होते तो सबके पेरेंट्स अलग अलग हैं, सबके कॉम्बिनेशन अलग अलग बनेंगे। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब क्या हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब, मैम ये हो रहा है कि हम कह रहे हैं, हम वेरिएशंस ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं, वेरिएशन। यानी कि हम अलग 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 चीजों को पहचान पा रहे हैं, किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से। और अगर हमने कहा कि हमको आम का पेड़ हमेशा एक ही जैसा आम का पेड़ दिखता है ना, पता है ना, एक ही जैसा दिखता है। अगर बरगद का पेड़ है तो एक ही बरगद का पेड़ है, कैसे नहीं पहचान देते? अगर ऐसा होता तो हम नाम ना देते थे, अरे ये कहाँ वाला बरगद का पेड़ है, लाइक जैसे लखनऊ का बरगद का पेड़। अरे चलो, ये भी तो बहुत वैरायटी हो गई। जैसे एक नाम हम देते हैं ना, जैसे मेरा नाम समिधा है, तो मेरा नाम समिधा है क्योंकि मैं अकेली हूँ, ऐसी वजह से क्या हो गया। अगर ऐसे आम के पेड़ एक जैसे ही होते, सॉरी ना होते, तो उनका भी कुछ नाम होता, लेकिन हम सिर्फ ये कह देते ना, ये बरगद का पेड़ है, ये आम का पेड़ है, ये अनार का है, जिसका भी है। तो किस वजह से, क्योंकि उनमें क्या है, सिमिलैरिटी है, वो एक जैसे हैं। और अगर हमेशा एक जैसे आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बात है। तो इस चैप्टर में हम क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन के बारे में देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और मेनली इस चैप्टर में हम जितने भी टाइप के ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उनको देखने वाले हैं। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर। तो सबसे पहले बात आती है, रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच organisms produce offsprings that are similar to themselves। similar to themselves है ना, यानी कि वो अपने पेरेंट के जैसे हैं, पेरेंट के जैसा ही ऑफस्प्रिंग्स बन रहा है। जिस टाइप को, जिस मैकेनिज्म को हमने क्या बोला, रिप्रोडक्शन बोला। इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस दैट इंश्योर्स द कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कहा जा रहा है कि ये एक फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस, अंतर क्या है, अंतर ये है, हमने कहा एक लाइफ प्रोसेसेस, अभी हमने लास्ट चैप्टर ये पढ़ा था, हमने कहा लाइफ प्रोसेसेस मतलब क्या हो गया, डाइजेशन हो गया, और बताओ ब्रीथिंग हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गई। ये हमारी एक क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, बेसिक प्रोसेसेस है। यानी ये ना हो तो हमारी जिंदगी ही नहीं चल पाएगी। लेकिन रिप्रोडक्शन इतना जरूरी क्यों है? रिप्रोडक्शन ये नहीं है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी, बट इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल क्योंकि जरूरी इसलिए है क्योंकि हम हैं तो हमारे बाद हमको रिप्रेजेंट करने वाला भी कोई होना चाहिए, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है स्पीसीज को बढ़ाने के लिए। अगर रिप्रोडक्शन लोग करना बंद कर देंगे
लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी स्पीसीज रिप्रोडक्शन नहीं करना बंद कर देगी तो क्या उसकी स्पीसीज आगे बढ़ पाएगी? नहीं। तो इट इज अ फंडामेंटल प्रोसेस जो किसके लिए जरूरी है? कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्पीसीज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है रिप्रोडक्शन की टाइप्स की। तो रिप्रोडक्शन के टाइप क्या क्या हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो क्या बात हो गई है? टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं? तो सबसे पहले हम ये कहेंगे रिप्रोडक्शन के सबसे पहला टाइप क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो बच्चों, ये एक हमारी रिवीजन सीरीज है ना? तो इसलिए इस चैप्टर को हम बस रिवाइज कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इन दोनों को हम अंतर कैसे समझेंगे, कैसे पढ़ेंगे? कुछ हमारे क्राइटेरियाज है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर ऑफ पेरेंट इन्वॉल्व, कि कितने पेरेंट इन्वॉल्व हैं इस टाइप के रिप्रोडक्शन में, इस हिसाब से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। तो अगर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, सिंगल पेरेंट, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और बोथ द पेरेंट्स या टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे, है ना। अगर एक ही टाइप के रिप्रोडक्शन से क्या हो जा रहा है, सॉरी, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, अगर जरूरी नहीं है कि दोनों पेरेंट इन्वॉल्व है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर दोनों पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके बेसिस पे कि अगर पेरेंट इन्वॉल्व है तो नहीं है, तो इसके बेसिस पे बात आती है गैमीट्स की। कितनी आती है? क्या बात आती है? गैमीट्स की। अगर क्योंकि अगर एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, क्या है? एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो गैमीट की मतलब जरूरत ही नहीं है, गैमीट का कोई मतलब ही नहीं है। तो गैमीट क्या बोलेंगे? नो गैमीट फॉर्मेशन। और इसमें गैमीट फॉर्मेशन अकर, तभी तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा और वेरिएशन तभी आएगा, है ना। गैमीट फॉर्मेशन की वजह से ही क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, और तभी क्या होगा? वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वेरिएशन नहीं आएगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। अब बात आती है किसकी? प्रोसेसेस की। किसकी? प्रोसेसेस की। अगर प्रोसेस की मैं बात करूं कि किस प्रोसेस से ये हो रहा है, तो ज्यादातर प्रोसेस की बात करूं तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि इसमें गैमीट ही नहीं बनना। जब गैमीट ही नहीं बनेगा तो इसमें ज्यादातर कौन सी प्रोसेस होगी? माइटोसिस। क्या होगी? माइटोसिस। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस। मियोसिस क्यों? माइटोसिस मियोसिस को अभी हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल पे पढ़ेंगे कि मैम क्या है माइटोसिस, क्या है मियोसिस। अब आती है जेनेटिक वेरिएशन की। अगर वेरिएशन की मैं बात करूं, अभी जस्ट मैंने कहा कि अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सिंगल ही पेरेंट है, गैमीट भी फॉर्मेशन नहीं हो रहा है और माइटोसिस भी हो रही है, इसकी वजह से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नो
वेरिएशन, कोई वेरिएशन नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन अकर। तो इस सब सारे बेसिस के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस। अब जब वेरिएशन ही नहीं है, यहाँ पे वेरिएशन है, तो अगर मैं ऑफस्प्रिंग्स की बात करूं, किसकी बात करूं, ऑफस्प्रिंग्स की, तो ऑफस्प्रिंग्स इसमें क्या होंगे, एग्जैक्ट सेम, यानी क्या होंगे, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कॉपीज। और इस आइडेंटिकल कॉपीज को हम क्या बोलते हैं, क्लोन्स, क्लोन्स बोलते हैं। या हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे मैं साइड में लिख रही हूँ क्लोन्स, क्लोन्स क्या होते हैं, क्लोन्स आर genetically and physiologically same copies of their parents। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि क्लोन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो एग्जैक्ट जेनेटिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, अपने पेरेंट्स के होते हैं। ठीक बात है। अगर अब हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स, दिख रहा है बच्चों। एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसे कि बैक्टीरिया, ईस्ट, प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा, ये सब अमीबा वगैरह, ये सब क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल मैं बोलूं, बर्ड्स, मैमल्स, या हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ठीक बात है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे फर्स्ट आता है फिजन। क्या आता है, फिजन आता है। एक मिनट बच्चों, जस्ट मैं अपनी चाय पी लूं। फिजन, फिजन में क्या हो रहा है, ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। स्प्लिट यानी कि टूट रहा है, स्प्लिट अपनी ही बॉडी को तोड़ रहा है, स्प्लिट कर रहा है, और वो एक नए ऑर्गेनिज्म में इवॉल्व हो जाए। जैसे कि एग्जांपल मैंने कहा, ये क्या है, अमीबा, अमीबा है। अमीबा क्या कर रहा है, अपनी ही बॉडी के 2 पार्ट्स कर रहा है, और फिर वो अगेन 2 अमीबा में कन्वर्ट हो जा रहा है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फिजन। क्या बोला जाता है, फिजन। फिजन मतलब टूटना, ब्रेकिंग होना। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फिजन बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि क्या हो रहा है, कोई भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहे हैं, और जो है 2 टाइप के यानी अपनी ही सेम डॉटर सेल्स को बना ले रहे हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल कहा, सबसे पहले एक टाइप का आता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन क्या होता है, बाइनरी, बाइनरी मतलब सीधा सीधा 2 चीजों में टूट जाना, वो क्या कहलाता है, बाइनरी फिजन कहलाता है। बाइनरी फिजन यही है, जैसे कहा गया कि अमीबा में, किसमें होता है, अमीबा में।
अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फिजन। अब बात आती है बाइनरी फिजन, दूसरा चीज है लॉन्गिट्यूडिनल टाइप का फिजन। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए इधर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। यूग्लिना क्या कर रहा है, अपने ही सेम पार्ट बॉडी को क्या कर दे रहा है, सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, देखिए ये हो गया अमीबा। अमीबा में सबसे पहले डिवीजन किसका हुआ, इसके न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस जब डिवाइड कर गया देन देखिए क्या हो रहा है, इसके सेल्स के भी दो पार्ट हो जा रहे हैं। ये एक डॉटर यूग्लिना, ये इसका न्यूक्लियस, और एक ये पेरेंट यूग्लिना। तो इस टाइप के फिजन को हमने क्या बोला, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि एक ही बॉडी है, वो लंबाई में दो पार्ट में डिवाइड हो जा रही है। अब हम देखते हैं ये क्या है, बाइनरी फिजन जो भी हमने कहा, ये ट्रांसवर्स, जिसमें क्या हो गया, अमीबा था, अमीबा का सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद सबसे पहले न्यूक्लियस अलग हुए, देन आफ्टर सेल्स भी अलग हो गई। सबसे पहले क्या हुआ, पेरेंट सेल ही थी, डीएनए का डुप्लीकेशन हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, आफ्टर दैट टू डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या हो गया, अमीबा का बाइनरी फिजन। अब ये बात आती है एक मल्टीपल फिजन की। किसकी बात आती है, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या हो रहा है कि एक ही पेरेंट बॉडी वो पहले कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड कर दे रही है। आफ्टर दैट इसमें क्या होगा, सेल में ब्रेकिंग होगी, और ब्रेकिंग होने के बाद ये जितने भी अंदर क्या बने थे न्यूक्लियस या स्पोर्स, वो क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला, मल्टीपल फिजन बोला, यानी कि कई पार्ट में बॉडी टूट गई। ये देखिए ये क्या हुआ, कई पार्ट में बॉडी टूटी है ना, ये देखो। आफ्टर दैट कुछ समय बाद सब क्या हो गए, निकल के बाहर हो गए। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, मल्टीपल फिजन बोला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है किसकी, बडिंग की। बडिंग मतलब लाइक दैट बड, बडिंग मतलब क्या हो गया, बड। जैसे इस टाइप के रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट बॉडी में ही, पेरेंट बॉडी में ही क्या हो जाता है, बड का फॉर्मेशन हो जाता है, बड फॉर्मेशन। आफ्टर दैट वो बड कुछ समय बाद बॉडी में, पेरेंट बॉडी में लगा हुआ होता है, आफ्टर दैट उसके बाद वो टूट के अलग हो जाता है और वो एक नए पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल कहा ईस्ट, क्या बोला, ईस्ट। ईस्ट में क्या होगा, कुछ समय बाद यहीं से बड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा, ठीक है, बड बनने लगा। उसके बाद कुछ समय बाद ये पूरी तरीके से हल्का सा लगा रह जाएगा, और देन ये अलग एंड बर्ड अलग, और ये फिर से अगेन जर्मिनेट कर जाएगा। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं कैसे दिख रही है, ये देखो ये है एक ईस्ट और दूसरा हाइड्रा। हाइड्रा में क्या हुआ, ये हमारी क्या है, पेरेंट बॉडी, क्या है ये, पेरेंट बॉडी। अब पेरेंट बॉडी में डेवलपिंग ऑफ बर्ड, बर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, फिर न्यू बर्ड एकदम फुल्ली बन गई, और अब देखो ये हल्की सी ही सिर्फ अटैच्ड है, और उसके बाद देन न्यू हाइड्रा बर्ड डिटैच हो गई, और एक नई ये पेरेंट बॉडी, ये क्या हो गई हमारी पेरेंट बॉडी, और ये डॉटर। तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं। अब मैंने देखा ईस्ट का एग्जांपल, ये ईस्ट सेल है, ईस्ट में बर्ड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया, डेवलपिंग बर्ड बननी स्टार्ट हो गई, न्यू बर्ड पूरी तरीके से बन चुकी है। अब क्या हो गया, चेन ऑफ बर्ड्स बनी, और ये चेन ऑफ बर्ड्स स्प्लिट हुएगी अलग अलग तरीके से, और नई नई ईस्ट की बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजेनरेशन।
फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या हो रहा है, फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रैगमेंटेशन मतलब टूटना, फ्रैगमेंट्स में टूट जाना, एंड रीजनरेशन जो कुछ भी फ्रैगमेंट्स में टूटा हुआ है उसी अलग 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 पार्ट का रीजनरेशन हो जाना, उस टाइप को रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। जैसे कि मैंने कहा मेरा ये हाथ है, ठीक है, मेरे इस हाथ का अंगूठा टूट के निकल गया, हाथ का टूट के अंगूठा निकल गया और इस अंगूठे से पूरी की पूरी मैं समिधा बन गई। इस टाइप के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। जैसे हम देखते हैं लिजर्ड्स होती है, लिजर्ड्स की टेल टूट जाती है और कुछ समय बाद हम फिर से देखते हैं ना कि उन टेल का फॉर्मेशन फिर से हो जाता है, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। जैसे इधर देखो ये है प्लेनेरिया की बॉडी, प्लेनेरिया की बॉडी 3 हिस्सों में टूट गई, ये पार्ट और ये पार्ट। आफ्टर दैट ये पार्ट फिर से ये वाला बना लिया, इधर देखिए ये इसने ऊपर और नीचे दोनों का बना लिया और नीचे वाले ने अगेन ऊपर वाले का फॉर्मेशन कर दिया। इस टाइप के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, रीजनरेशन। यानी फ्रैगमेंट्स हो गया और अगेन इन सब ने क्या कर लिया, अपने आप को रीजनरेट कर लिया। अब बात आती है स्पोर फॉर्मेशन की। स्पोर फॉर्मेशन में हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, इसमें होता है जैसे कि फंगस में। स्पोर फॉर्मेशन तब होता है अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशंस में ही क्या होता है, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि क्या हो गया, ऐसी कंडीशन आई फंगस के लिए कि अब क्या हो गया, मॉइस्चर मिलना बंद हो गया, फूड मिलना बंद हो गया, तो वो क्या कर देते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन कर देते हैं। स्पोर फॉर्मेशन हो जाता है, उनकी बॉडी टूट जाती है और उसमें से स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। और फिर जब अगेन फेवरेबल कंडीशन वापस आती है तो वो स्पोर्स क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट कर जाते हैं और फिर से फंगस की बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे देखो ये क्या है, एक फंगस की बॉडी है, फंगस की बॉडी, ये उसका हाइफी, क्या है, हाइफी। हाइफी के बाद स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम मींस स्पोर, एंजियम मींस उनका घर, जहां पे स्पोर रहते हैं उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम। अब देखो कुछ समय बाद स्पोरेंजिया टूट जाएंगे और इनमें से स्पोर सारे बाहर हो जाएंगे। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, स्पोर टाइप का, ये स्पोर फॉर्मेशन। और ये कहाँ पे होता है, राइजोपस यानी वन ऑफ द फंगस। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब क्या हो गया कि किसी भी टाइप के प्लांट के किसी भी स्टेम से, लीफ से, रूट से, इन सब से एक नई प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कराना, वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे कि हमने लीव्स से, लीव्स को क्या कर दिया, इनको कटिंग करके क्या कर दिया, अगेन कहीं और दूसरी जगह लगा दिया और अगेन इससे पूरा का पूरा प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। इस टाइप के प्रोसेस को भी क्या बोला जाता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोला जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, अदरक लेते हैं, अदरक के राइजोपर्स को काटते हैं और उसके बाद उसमें क्या होता है, उसको कहीं और लगा देते हैं और उसमें अगेन बडिंग हो जाती है और नया प्लांट बन जाता है। इसी तरीके से हम कटिंग करके, जैसे कि हम रोजेस को लगाते हैं, प्लांट को, उसकी स्टेम को काटते हैं, कहीं और जगह लगा देते हैं, उसके बाद अगेन उसमें रूटिंग हो जाती है और वो नया का नया प्लांट फिर से फॉर्म हो जाता है। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे देखो ये है रूट प्रोपोगेशन, किसमें, स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो हमने देखा है ना, इवन नॉर्मल पोटैटोज में कुछ टाइम बाद उसमें आइज का फॉर्मेशन होने लगता है, वो आइज फिर अगेन हम कहीं और लगाते हैं और नया का नया प्लांट पोटैटो का फॉर्म हो जाता है। इस टाइप के वेजिटेटिव या रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को हम क्या बोला जाता है, रूट प्रोपोगेशन। देन देखो ये राइजोम की बात हो रही थी, राइजोम किसमें होता है, जिंजर में। यहाँ पे देखो बर्ड का फॉर्मेशन होने लगा नोट्स वगैरह में, ये एडवेंटिशियस रूट्स बनने लगी और अगेन इसको काट के कहीं और लगा दिया जाएगा। ये क्या हो गया, राइजोम, किसकी मदद से, राइजोम। ये देखो अभी हमने कहा ट्यूबर्स, किसमें हमने, पोटैटोज में। पोटैटोज में क्या बनने लगी, आइज बनने लगी। आइज आफ्टर दैट कुछ समय बाद नया प्लांट में बन जाएगी। लीफ से
क्या है, लीफ, ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम की लीव्स में कुछ समय बाद रूटिंग होने लग जाती है और उसके बाद उसमें क्या बनने लगता है, अलग नया सा पौधा। ये हो गया हमारा बल्ब ओनियन में। देन रनर ऑक्सैलिस में और सकर मिंट में। ये अलग अलग वेजिटेटिव क्या है, स्ट्रक्चर्स है जिनसे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है या नए के नए प्लांट बन जाते हैं। और ये एग्जैक्ट कॉपी होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स के। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हमने क्या बोला, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला। ठीक है, चलिए अब लास्ट किस पे पहुंचते हैं, क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन क्या है, इन दिस लिस्ट ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय द एसेक्सुअल मेथड। जैसे कि बनाना ये भी होता है, ठीक है। अभी हमने कहा बनाना को भी हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से काट देते हैं और उनके बाद उनसे नए प्लांट को बना लेते हैं। ईस्ट भी अभी हमने पढ़ा और अमीबा भी हमने पढ़ा। तो क्या हो गया, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Offsprings formed by asexual method of reproduction have greater similarity among themselves because उनमें सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज होती हैं। उसका रीजन क्या है, asexual reproduction involves only one parent, सही बात है। asexual reproduction does not evolve gamete, ये भी सही बात है। asexual reproduction occurs before sexual reproduction, क्या ये बात है। asexual reproduction occurs after sexual reproduction, तो क्या आंसर होगा, only first and second, ठीक बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स आर प्रेजेंट इन। जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर हो रहे हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नहीं ज्यादा नहीं तो अच्छा कुछ देर बाद बस, हाँ कुछ देर बाद, ठीक है यही रख दीजिए। क्या हो गया, साइटोप्लाज्म से कि राइबोसोम से, गोल्जी बॉडी से, जीन से, जीन से क्योंकि लास्ट चैप्टर में अभी हमने पढ़ा कि गैमीट को ट्रांसफर करने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो क्या है, जीन्स है। देन कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। सो कहा जा रहा है कि जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स में ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन वो क्या होते हैं, ओनली सिमिलरिटीज विद पेरेंट, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट, बोथ सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट, नाइदर सिमिलरिटीज नॉर वेरिएशन। तो क्या होता है, सिमिलरिटीज भी होती हैं और वेरिएशंस भी होते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट एंड फ्लावर्स, स्टेम, रूट एंड लीव्स। तो क्या हो जाएगा, स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। द आंसर बी हो गया, ठीक बात है। चलिए तो ये चैप्टर हमारा अभी के लिए फर्स्ट पार्ट इसका खत्म हो रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट्स, आफ्टर दैट ह्यूमन काइंड। ठीक है, चलिए बच्चों पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।